हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में 5 घटना चक्र दिए गए थे जिसे मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि मैंने घटना चक्र करवा दिया है। प्लेलिस्ट में आप लोग को सही तरह से मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी ना देरी करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आराम से चलेंगे, आप लोग साथ साथ आंसर देते चलिएगा। हरित क्रांति से किस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा जाता है? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी। ऑप्शन हो जाएगा ए। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और श्वेत क्रांति का प्रारंभ की गई थी तो 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन दिया था महात्मा गांधी ने। भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया? 1973, 1991, 1997, 2000। यह कब लागू किया गया है बताइएगा। यह लागू किया गया है 1 जून 2000। 1 जून 2000। एक आदर्श एमीटर एवं एक आदर्श वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं क्रमशः 0 और अनंत। 0 और अनंत। एक माध्यम का पवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? एक माध्यम का पवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम का तापक्रम, आपतित किरण का तरंगदैर्ध्य, माध्यम की प्रकृति एवं भौतिक अवस्था, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? तो निर्वात से प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को जल से क्रियाशील के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले लोहा, उसके बाद जस्ता, मैग्नीशियम, तब सोडियम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, देख लीजिए। उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम जो चालक होता है, यह क्या होता है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक ऐसे तो चांदी होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा? उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो हो जाएगा यह हो जाएगा, हाँ तो दिया गया नहीं है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। याद रखिएगा, उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है यह चांदी होता है। सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होना चाहिए। और सर्वाधिक आघर्तवत धातु कौन सा है? तो हो जाएगा सोना। सोना। और उष्मा का दुर्बलतम चालक कौन सा हो जाएगा? उष्मा का दुर्बलतम चालक सीसा होगा। और सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। इसका राइट आंसर जो है गलत दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। उष्मा एवं विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाए जाने वाला धातु एल्यूमिनियम, सर्वाधिक आघातवर्त धातु जो है यह हो जाएगा क्या? सोना। उष्मा का दुर्बलतम चालक सीसा और सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लिथियम। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है जो कि गलत है, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन से लवणों के विलयनों का युग्म अम्लीय प्रकृति का है? ये हो जाएगा CuSO4, NH4SO4, CuSO4 और NH4 हॉल SO4। नीला थोथा या तुतिया का कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। नीला थोथा या फिर कॉपर सल्फेट का है CuSO4। और NH4 हॉल 2SO4 जो होता है यह किसका हो जाएगा रासायनिक सूत्र बताइएगा? अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम सल्फेट का ही होता होगा। नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यह हो जाएगा यकृत या फिर लीवर। लीवर। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है लीवर में, अग्नाशय में, पिट्यूटरी में, थायराइड में। सर्वाधिक हरा शैवाल रहता है तो यह रहता है अग्नाशय में। अग्नाशय में, ऑप्शन नंबर बी। या थैलोफाइटा में आता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। कंफ्यूजन इसमें नहीं रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? इसका ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा, लेकिन सर्वाधिक जो शैवाल पाया जाता है यह समुद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है।
निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। देखिए, राष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, यह सही दिया गया है। निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह भी सही है। निर्वाचक मंडल में राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य होते हैं, यह जो है गलत है। और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, यह सही है। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 1, 2, 4। आपातकाल में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह गलत है। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति जो भारत का प्राकृतिक नागरिक है, भारत का नागरिक है तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, सिंपल सी बात। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से सही दिए गए हैं? इसमें से कौन सा है जो सही दिया गया है? 12 नंबर प्रश्न। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 सही दिए गए हैं। भारत का एक नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है किंतु वह विकृत वित्त का है, वह विकृत चित्त का है, इसकी घोषणा कौन करेगा? विकृत चित्त का है वह कौन घोषणा करेगा? यह घोषणा करेगा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। ऑप्शन नंबर डी, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया और विधान परिषद में भेजा गया, इसी बीच विधानसभा विघटित हो गई, अब क्या होगा? विधेयक व्ययगत हो जाएगा। विधेयक व्ययगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 196(5) के अंतर्गत। भारत में किस कैलेंडर को मान्यता दी गई है? पता होगा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को। ग्रेगोरियन कैलेंडर को। जबकि 22 मार्च 1957 को कौन सा कैलेंडर अपनाया गया है? तो शक संवत को अपनाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण प्रावधानित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 29 के 1 में। इनके शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 30 में। 25 और 28 है, 25 से लेकर 28 तक, यह धर्म से संबंधित है। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत के विषय में क्या सही नहीं है? दिया गया है प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यह सही नहीं है। प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व सूचना पर शुरू किया जा सकता है, यह सही है, लेकिन यह गलत ऑप्शन के अनुसार नहीं होगा। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, यह भी सही नहीं है। प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, यह भी नहीं होगा, यह सही नहीं है। यह सही दिया गया है, प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, यह सही है। लेकिन इसका राइट आंसर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कौन सा गलत दिया गया है? तो फर्स्ट नंबर गलत दिया गया है, 3 गलत दिया गया है और 5 गलत दिया गया है। बाकी 2 और 4 है जो सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 5। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में पुष्पवन से लेकर मृतक दाह के सामाजिक रीति रिवाज एवं संस्कार वर्णित किए गए हैं? गृह सूत्र में। ऑप्शन नंबर बी, गृह सूत्र में। दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? चांद बीबी बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार। ऑप्शन हो जाएगा सी, अहमदनगर से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मुगलों से भारतीय संस्कृति के सर्वाधिक योगदान दिया है? स्थापत्य कला में। और सर्वाधिक स्थापत्य कला जो विकसित हुई थी, पता ही होगा, शाहजहां के समय। महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने अग्रणी भूमिका निभाई थी? सरदार पटेल ने कौन सा? चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये दोनों 1918 में हुआ था। चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजधानी स्थानांतरण के अवसर पर दिल्ली
मेवेस के समय इनमें से किस वायसराय पर बम फेंका गया था? पता ही होगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? 1929 ईस्वी में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। एक खुदाई खिदमतगार संस्था से जुड़े हुए थे या फिर लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित थे। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इनमें से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? स्वतंत्रता के पश्चात यह हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। कब? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। मानव भूगोल के जनक कौन हैं? मानव भूगोल के जनक हो जाएंगे कौन? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, ऑप्शन नंबर ए। बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई पता होगा, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए। इसकी खोज कब की गई थी? 1974 ईस्वी में इंडियन और रशियन टीम के द्वारा की गई थी और इसकी शुरुआत 1976 ईस्वी में ONGC के द्वारा किया गया था। बागानी फसल है। बागानी फसल कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चाय। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु इस समय भी खेती होती है, लेकिन सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? मैंने बताया था, भिलाई को कन्वर्ट करी बिलाई से और बिल्ली क्या हो गई? रूस गई। रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर डी। सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। और कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। सिकासेर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यह किया गया था पैरी नदी पर। पैरी नदी पर 1955 ईस्वी में। पिग्मी का निवास स्थान कहाँ है? पिग्मी जनजाति यह रहता है जायरे में। कांगो या जायरे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? विश्व में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? विश्व में बताना है। क्या हो जाएगा? 33। लेकिन 2018 के अनुसार याद रखिएगा, 2018 के अनुसार इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, 58.67 प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल नहीं किया गया है? खनन एवं उत्खनन को नहीं शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। जबकि विनिर्माण, विद्युत निर्माण, ये सबको शामिल किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आता है? तो कृषि से संबंधित। वर्ष 2001 से 11 की अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो 22.61%, 22.61%। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? किसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा शुद्ध घरेलू उत्पाद की कीमत। भारतीय नियोजन में किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? 1966 से 69 की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर योजना अवकाश होना चाहिए 1966 से 69। हाँ सही है। नेक्स्ट, इस राज्य के विधानसभा भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? इस राज्य के विधानसभा का भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है छत्तीसगढ़ पूछना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, इस राज्य की विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता कौन है? छत्तीसगढ़ के बारे में पूछना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा? तो हो जाएगा धर्मलाल कौशिक। धर्मलाल कौशिक। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पता ही होगा किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? क्या हो जाएगा? कोरिया जिले में। कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। कैसिटेराइट अयस्क किस राज्य में स्थित है? कैसिटेराइट अयस्क किस राज्य में पाया जाता है?
दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? नियाग्रा प्रपात कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 90 फीट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉस द्वीप का नाम बदल करके नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। वही नील द्वीप को शहीद द्वीप के रूप में और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के रूप में रखा गया है। गौर करिएगा, रॉस द्वीप का नाम चेंज करके नेता सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। नील द्वीप को शहीद द्वीप के रूप में और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के रूप में नाम रखा गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? दिल्ली को वाराणसी से। नेक्स्ट है इंग्लिश से, देख लीजिए इंग्लिश को। सिलेक्ट द करेक्ट एटोनिम्स फॉर द वर्ड बिस्मर्च। बिस्मिर्च ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? बिस्मर्च का मतलब मैला करना या कीचड़ उछालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑनर। ऑनर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेचेट का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऑप्शन दिया गया सी। चूज द करेक्ट फेमिन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइंड हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट प्रोनाउन। इसका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, आई। इंग्लिश को आप लोग खुद से देख लीजिएगा। चूज द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल द इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन हो जाएगा ए, अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सेड। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगेंस्ट। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यू कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। चूज द करेक्ट नरेशन। नरेशन से क्वेश्चन किया गया है। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ऋषि टोल्ड हिम दैट ही बैग वाज न्यू। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? मैथ से क्वेश्चन किया जा रहा है, वीडियो को पॉज करके सोल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। 55 क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 57 वीडियो को पॉज करके सोल्व करिएगा। 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 58 ऑप्शन नंबर सी। हालांकि मैं इसका PDF आप लोग को दे दूंगी, लेकिन आंसर आप लोग को यूट्यूब पे ही मिलेगा। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहाँ पे आप लोग खुद से प्रैक्टिस सेट लगा करके इसे मिला लीजिएगा। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 क्वेश्चन को देख लीजिए। 61 का क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 96 किलोमीटर पर आवर। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द हैं? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पंख। तद्भव शब्द पंख।
निम्नलिखित चारों विकल्पों में से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं, इनमें से प्रथम शब्द के अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाग, पर्वत, पेड़ और सांप। अनेकार्थी शब्दों का सही विकल्प तो नाग, पर्वत, पेड़ और सांप। नाग का हो जाएगा पर्वत, पेड़ का सांप। क्या दिया गया है? निम्नलिखित चारों विकल्पों से प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं। इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नाग के अनेकार्थी शब्द पर्वत, पेड़ और सांप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कंज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मदिरा नहीं है, जबकि ब्रह्मा, अमृत और कमल है। ब्रह्मा प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो यह हो जाएगा 2, एक अल्प प्राण और एक हो जाएगा महाप्राण। ऑप्शन नंबर ए। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। वह अनेक वर्षों से वहां पढ़ाता था। तुम्हारे पिताजी को आने दो, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। मैं मजा चखाता हूँ। ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से यन संधि शब्द का उदाहरण कौन सा है? यन संधि शब्द का कौन सा उदाहरण है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनु प्लस अंतर, मनवंतर। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है? भ्रांतिमान अलंकार का जो उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाया महावर दैन को नैनी बैठी आए, फिरी फिरी जाती महावरी, एड़ी मिड़ती जाए। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 71। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो होती 13, 11, 13, 11। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त है? उपसर्ग जो है आगे लगता है, यह सभी हो जाएगा अथाह, अचेत, अवेर। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी। जॉन डाल्टन जिन्होंने परमाणु के नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका जन्म किस देश में हुआ? जॉन डाल्टन का जो जन्म हुआ है यह हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ है जॉन डाल्टन। वर्णाधत्ता के लिए जाना जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में से एक नहीं है? नागपुर, पणजी, औरंगाबाद तो है ही, पुणे नहीं है। ऑप्शन नंबर सी पुणे नहीं है। नीचे हिंदी फिल्म में संगीत निर्देशकों की जोड़ी दी गई, इनमें से कौन एक आपस में सगे भाई हैं? तो हो जाएगा कल्याण जी और आनंद जी। ऑप्शन नंबर सी। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि? साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 सुमेलित करने के लिए दिया गया मात्रा और इकाई दिया गया है। 77 को मिलान करिएगा। उच्च वेग का हो जाएगा इकाई मैक, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। नहीं, दाब का जूल होना चाहिए, ऊर्जा का पास्कल। 1 मिनट रुक जाइएगा। इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा। उच्च वेग का तो हो जाएगा मैक संख्या से, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, दाब का हो जाएगा जूल, ऊर्जा का दाब का हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल। यही राइट आंसर होना चाहिए, गलत दिया गया है इसका आंसर। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। दाब का पास्कल होना चाहिए, ऊर्जा का जूल होना चाहिए। इसका आंसर गलत दिया गया था, इससे थोड़ा टाइम लग गया।
प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है। गैलीलियो के गिरते हुए वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसे जानते हैं न्यूटन का पहला नियम के नाम से। एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। इनमें से किस एक का जड़त्व आघूर्ण उनके द्रव्यमान केंद्र के परितः अधिक है? क्वेश्चन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अधिक है। डिस्क हो जाएगा डिस्क का। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाव पर विचार कीजिए। एक विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाव पर विचार कीजिए। न्यूमेरिकल पूछा गया, देख लीजिए चित्र को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15/7 ओम। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? यह होता है वाटेज। एक सुरंग में 1000 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कर बताइएगा। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करें तो वो आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देंगे। इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्राउनी प्रभाव। ब्राउनी प्रभाव। दूध को दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया कहलाती है, यह कहलाती है खमीरीकरण। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? यह हटाए जाते हैं क्लोरीनीकरण। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, यह होता है हाफ वाउ सिद्धांत के द्वारा। हाफ वाउ सिद्धांत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89 मिलान करने के लिए दिया गया है। शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण, आंशिक चक्रण हो जाएगा प्रोजिटॉन और पूर्णांक प्रचक्रण हो जाएगा फोटॉन। इसका राइट आंसर मिला लीजिएगा। ऐसे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट के सूत्र सहती कितना होती है? न्यूमेरिकल है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपापचयन अपक्रिया है? 2Mg + O2 एरो 2MgO। निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का रासायनिक सूत्र है? CSO4 + 2H2। ऑप्शन नंबर ए। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एथोलॉजी। एथोलॉजी। एंटेमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी वनस्पति तथा प्राणियों के पर्यावरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। यूथेनिक्स जीवन स्थिति में सुधार कर मानव कल्याण का अध्ययन कहलाता है यूथेनिक्स। वही पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन। सेरिकल्चर से संबंधित है, अभी हमने बताया किससे, तो रेशम कीट पालन से। कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंधित है? कोशिकाओं से। 97 कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटेमोलॉजी। विटीकल्चर संदर्भित है। विटीकल्चर में अंगूर की खेती, अंगूर की खेती। सेरिकल्चर में रेशम कीट, पिसीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। क्लियर। एंथोलॉजी मनुष्य का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, जियोलॉजी भूगर्भ का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? डीएनए से संबंधित कौन सा नहीं है? तो यूरेसिल। सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिलेखन। 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।